तो नया नया साल शुरू हो रहा है, फिर ऐसे में नए नए माल की बात कैसे ना हो। फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं। 2026 में इंडिया की तरफ से आने वाली सभी एकदम बढ़िया वाली फिल्में बताऊंगा मैं यहाँ। लेकिन पहले हम उनकी बात करेंगे जिनकी रिलीज डेट कंफर्म है, जैसे स्त्री यूनिवर्स की शक्तिशालिनी। एंड देन हम उन फिल्मों की बात करेंगे जो आएंगी तो 2026 में ही, लेकिन उनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, जैसे अपनी SRK की किंग हो गई, प्रभास की स्पिरिट हो गई, एंड साथ ही इनकी रिलीज डेट भी गेस करते हुए चलेंगे। तो इस साल की शुरुआत होगी एक क्लैश से, क्योंकि 9 जनवरी को रिलीज होगी विजय थालापति की आखिरी पिक्चर जननायकन। इसके बाद पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे वो। पिक्चर का बजट है 300 करोड़ एंड विजय का स्टारडम ऑलरेडी इतना तगड़ा है, ऊपर से ये उनकी आखिरी पिक्चर है, तो पैसा तो कमाएगी ये फिल्म। लेकिन इसकी कमाई काटने के लिए सेम डेट 9 जनवरी को रिलीज होगी प्रभास की दी राजा साहब। अब भाई प्रभास का स्टारडम भी अलग ही लेवल पर है और पिक्चर का बजट भी 400 से 450 करोड़ है। जब साल की शुरुआत ही इतनी तगड़ी है तो अंत कैसा होगा। खैर क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी पिक्चर ज्यादा कमाएगी, कमेंट्स में बताओ और मेरी रीच बढ़ाओ। फिर इसके अगले हफ्ते 16 जनवरी को फिर से 2 फिल्मों में क्लैश हो रहा है, जिनमें से एक है हैप्पी पटेल प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, प्लस इनका थोड़ा बहुत रोल भी है पिक्चर में एंड काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये पिक्चर। बट इसी के साथ 16 जनवरी को जो दूसरी पिक्चर आ रही है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ माया सबा की, जिसको डायरेक्ट किया है तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल वर्वे ने। और ये भी तुम्बाड़ की तरह काफी डिफरेंट लग रही है। बस मसला ये है कि जननायकन और दी राजा साहब की हाइप में ये दोनों कहीं दबके न रह जाएं या फिर इन्हें ज्यादा स्क्रीन ही न मिले। 16 जनवरी के बाद 23 जनवरी को आएंगे सनी देओल गदर मचाते हुए बॉर्डर 2 के साथ, जिसमें इनके साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं पिक्चर में। और ये तीनों मिलकर ओरिजिनल बॉर्डर का मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट टीजर देख के लग नहीं रहा कि कर पाएंगे। बाकी इसका बजट करीब 250 से 300 करोड़ के बीच है। अब जनवरी खत्म करके फरवरी में एंटर करते हैं, जिसके वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को रिलीज होगी शाहिद कपूर की ओ रोमियो, जो कि आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। भाई पहले इसका नाम अर्जुन उस्तरा होने वाला था, पर वैलेंटाइन पे रिलीज हो रही है तो होगी ये एक रोमांटिक मूवी ही। एंड 14 फरवरी के आसपास से कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 या फिर तू मेरी जिंदगी है भी रिलीज हो सकती है। पहले ये 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर सैयारा से इसका प्लॉट काफी सिमिलर हो गया, क्योंकि दोनों में ही एक प्यार में पड़ा हुआ सिंगर पगला जाता है, इसलिए इसे 2026 में डाल दिया गया। अब वैलेंटाइन डे से अच्छा इसके लिए और क्या ही रिलीज डेट हो सकती है। इसी के साथ फरवरी खत्म और मार्च में फिर से एक बहुत तगड़ा क्लैश हो रहा है, क्योंकि अभी अभी रिलीज हुई रणवीर सिंह की जो धुरंधर पिक्चर है उसका सीक्वल 19 मार्च को रिलीज होगा। हाँ इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि इन्होंने एक ही पिक्चर को काट के 2 पार्ट्स बना दिए। अब धुरंधर ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा पैसा छापा है, तो उसका सीक्वल भी अच्छी कमाई करेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है जिसका नाम है यश, क्योंकि बंदे की अगली पिक्चर टॉक्सिक आ रही है सेम डेट 19 मार्च को ही। वैसे याद दिला दूं कि यश की पिछली फिल्म KGF चैप्टर 2 थी, जिसने 1200 प्लस करोड़ कमाए थे, और 3-4 साल बाद अब उनकी अगली फिल्म टॉक्सिक आ रही है। तो अगर इनका क्लैश हुआ देन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान दोनों ही फिल्मों को होगा। बट आई थिंक इन दोनों में से किसी न किसी की रिलीज डेट थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी। फिर इसके अगले हफ्ते एक और क्लैश हो रहा है। हाँ 2026 में क्लैश ही क्लैश भरे पड़े हैं। तो 26 मार्च को आ रही है नानी की दी पैराडाइज, जिसमें राघव जुएल भी हैं। एग्जैक्ट स्टोरी क्या होगी इसकी वो तो नहीं पता, पर पिक्चर अलग तो थोड़ी हटके रही है। अब इसके ही अगले दिन 27 मार्च को रामचरण भी अपनी अगली पिक्चर लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है पेड्डी, जो कि क्रिकेट के अराउंड घूमेगी, लेकिन प्रेजेंट में नहीं बल्कि 1980s का टाइम दिखाया जाएगा इसमें। पेड्डी का बजट है रिपोर्टेडली 300 करोड़ एंड इन दोनों में से कौन सी पिक्चर ज्यादा कमाएगी कमेंट्स में बताओ। देन 2 अप्रैल को बहुत अरसे बाद प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी रिटर्न कर रही है भूत बंगला नाम की पिक्चर के साथ। इतने टाइम के बाद अक्षय कुमार कॉमेडी में वापस आना है, वो भी प्रियदर्शन के साथ, और अगर प्रियदर्शन का मैजिक यहाँ चल गया तो भाई बहुत मजा आने वाला है। एक्साइटमेंट तो है इसके लिए, बस पिक्चर बढ़िया निकल आए। फिर 17 अप्रैल को स्पाई यूनिवर्स भी कमबैक करेगा अपनी नेक्स्ट मूवी अल्फा के साथ, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही है शर्वरी एंड आलिया भट्ट, और इसमें कबीर का कैमियो भी हो सकता है। स्पाई यूनिवर्स में अभी इतना खास तो कुछ चल नहीं रहा, मगर चलो ठीक है आ रही है तो देख लेंगे। वैसे धमाल 4 भी यहीं कहीं रिलीज होगी। पहले ये ईद पे 20 मार्च के अराउंड रिलीज होती, पर वहाँ पहले ही धुरंधर 2 और टॉक्सिक बैठे हैं, तो इसलिए इसको वहाँ से खिसका के अप्रैल या मई में रिलीज किया जाएगा। बाकी ये इस बार स्टोरी और कॉमेडी दोनों अगर थोड़ी बेहतर कर लें तो मजा आए, वरना इसका हाल भी टोटल धमाल की तरह ही होगा। वैसे हिट तो हो गई थी वो पिक्चर भी। बाय द वे 8 मई को मॉर्टल कॉम्बैट 2 भी आ रही है, जिसमें दी वॉइस वाले बिली बुचर भी हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से। आफ्टर दैट 15 मई को एक और काफी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आएगी, जिसका नाम है वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, स्टारिंग तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा। मतलब पिक्चर तो पक्का काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे जून में एक ऐसी पिक्चर का सीक्वल रिलीज होगा जिसने 2023 में 600 प्लस करोड़ कमाए थे। मैं बात कर रहा हूँ जेलर की, जिसका सीक्वल जेलर 2 रिलीज होगा 12 जून को। रजनीकांत एंड डायरेक्टर नेल्सन दोनों रिटर्न कर रहे हैं इसके लिए, तो ये भी बढ़िया निकल सकती है पहले पार्ट की तरह। अब जून में ही NTR भी आ रहे हैं अपनी पिक्चर लेके, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। इस मूवी का नाम ड्रैगन हो सकता है एंड इसका बजट होगा अराउंड 360 करोड़। NTR की जो पिछली फिल्में थी देवरा और वॉर 2, वो दोनों तो कुछ खास कर नहीं पाई, तो शायद अब ये फिल्म ही कुछ कमाल करके दिखा दे। वैसे RRR के बाद से NTR और रामचरण दोनों का ही मामला थोड़ा ढीला चल रहा है। हल्का सा साइड हट के अगर हॉलीवुड पे आए तो 26 जून को DC यूनिवर्स की अगली पिक्चर सुपर गर्ल भी रिलीज होगी, जिसमें जेसन मोमोआ भी लोबो का कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे।
एंड 2 हफ्ते बाद 10 जुलाई को मोआना का लाइव एक्शन एडेप्टेशन रिलीज होगा, जिसमें दी रॉक माउई का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और अगर ये पिक्चर सही से बन गई तो इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। और हाँ, विजुअल इफेक्ट से याद आया कि 17 जुलाई को रिलीज होगी क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, जो कि बन रही है $250 मिलियन के बजट पे। एंड ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। और कास्टिंग के नाम पे तो आधे हॉलीवुड को नौकरी दे दी है इन्होंने, जिसमें टॉम हॉलैंड भी है। एंड 2 हफ्ते बाद 31 जुलाई को टॉम हॉलैंड की ही एक और छोटी सी पिक्चर रिलीज होगी, जिसका नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मतलब एक होता है 2 फिल्मों का क्लैश होना, मगर ये बंदा अपनी ही पिक्चर से अपनी ही पिक्चर का क्लैश करा रहा है। बस 2 हफ्ते का फर्क है। खैर, मैं तो इन दोनों के लिए ही बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर अगस्त में आएगा देशभक्ति वाला हफ्ता, एंड यहाँ पे फिर क्लैश होगा। क्या लगा था क्लैश खत्म हो गए? अरे अभी तो देखते जाओ। एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 फिल्मों का क्लैश होगा, जिनमें पहली है लव एंड वॉर, जो की रिलीज होगी 14 अगस्त को। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल तीनों मिलकर एक लव ट्रायंगल बनाएंगे, जिसको डायरेक्ट करेंगे संजय लीला भंसाली। दूसरी पिक्चर है कार्तिक आर्यन की नागजिला, जो की सेम डेट 14 अगस्त को रिलीज होगी। ये पिक्चर काफी यूनिक है, क्योंकि यहाँ कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग बने हैं, जो कि नागलोक से निकल के आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आया है किसी खतरे को रोकने। नागजिला एक ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है, एंड ये एक क्रीचर कॉमेडी होगी। तीसरी पिक्चर जो इन फिल्मों के साथ क्लैश करेगी वो है प्रभास की फौजी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सीतारामम के डायरेक्टर। एंड ये पिक्चर सेट होगी 1947 के अराउंड, मतलब इंडिया की आजादी से पहले। और हाँ, ये एक 2 पार्ट मूवी है, मतलब इसका सीक्वल भी आएगा। तो क्या लगता है इन तीनों फिल्मों के क्लैश में कौन सी आगे निकलेगी? कमेंट्स में बताओ। वेल, अगस्त खत्म होते ही 11 सितंबर को डीसी यूनिवर्स की एक और पिक्चर आएगी, जिसका नाम है क्लेफेस। एंड ये एक बॉडी हॉरर मूवी होगी, तो ध्यान रखना इसका भी। अच्छा, एक बात बताओ, 2 अक्टूबर को क्या होता है? नहीं, गांधी जी की जयंती के अलावा और क्या होता है? नहीं पता? स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग। हाँ, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी दृश्यम 3। सिर्फ मलयालम वाली रिलीज होगी या सिर्फ हिंदी वाली, ये दोनों एक साथ, वो सब मुझे नहीं पता। बस 2 अक्टूबर को दृश्यम 3 आएगी, चाहे कोई सी भी आए। अब बारी है 2026 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म की, जो की रिलीज होगी दिवाली पे। अभी भी नहीं समझे तो बता दूं कि मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, जहाँ रणबीर कपूर लॉर्ड राम बनेंगे एंड यश प्ले करेंगे रावण। रामायण को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, एंड इन दोनों का कंबाइंड बजट है अराउंड 4000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसके विजुअल इफेक्ट्स देखने के लिए, क्योंकि इसके वीएफएक्स किए हैं डीन एग ने, जिसने हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में वीएफएक्स दिया है एंड ऑस्कर तक जीता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग आदिपुरुष जैसी मास्टरपीस से आखिर कितना बेहतर कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा और हॉलीवुड पे आए तो 20 नवंबर को रिलीज होगा दी हंगर गेम्स का अगला पार्ट सनराइज ऑन द रीपिंग। एंड 26 नवंबर को रिलीज होगा नार्निया दी मैजिशियंस नेफ्यू, लेकिन इस बार इसे नेटफ्लिक्स ने बनाया है, तो देखते हैं कि कैसी बनती है। देन 11 दिसंबर को एक बार फिर आएंगे दी रॉक अपनी पिक्चर जुमांजी 3 के साथ। हाँ, जुमांजी का तीसरा पार्ट भी आ रहा 2026 के दिसंबर में। इसके बाद 18 दिसंबर को होगा एक और क्लैश, जहां रिलीज हो रही है ड्यून 3, जिसकी हाइप काफी बनी हुई है। इसके पिछले पार्ट ड्यून 2 ने $715 मिलियन कमाए थे, और जिस पॉइंट पे वो खत्म हुआ था उसे देखते हुए ड्यून 3 आराम से $1 बिलियन पहुंच जाती। लेकिन अब ऐसा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेम डेट 18 दिसंबर को ही आ रही है अवेंजर्स डूम्सडे। आई नो कि मार्वल मूवीज अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही, पर ये करेगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट करने के लिए वापस आए हैं एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर एंथनी एंड जो रूसो। प्लस इसमें क्रिस एवंस भी रिटर्न कर रहे हैं एंड आरडीजे भी आ रहे हैं डॉक्टर डूम बन के। तो इसकी हाइप अभी से ही अलग लेवल पे है। देखो, अब नो डाउट ड्यून 3 बढ़िया चलेगी, बट अगर ये क्लैश हुआ तो वो अवेंजर्स डूम्सडे को तो टक्कर फिर भी नहीं दे पाएगी। देन 24 दिसंबर को रिलीज होगी स्त्री यूनिवर्स की अगली पिक्चर शक्तिशालिनी, जिसमें अनीत पद्दा एंड रणदीप हुड्डा लीड रोल्स प्ले करेंगे। बस साल खत्म, लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि अब हम ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जो आएंगी तो 2026 में ही, पर उनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। जैसे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एलसीयू की अगली फिल्म बेंज भी इसी साल कभी आएगी, जिसमें लीड रोल प्ले करेंगे राघव लॉरेंस। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार साथ मिलकर सिर्फ भूत बंगला ही नहीं ला रहे, बल्कि एक हैवान नाम की फिल्म भी आएगी इस साल, जिसमें सैफ अली खान भी हैं। फिर भाईजान भी अपनी पिक्चर लेके आ रहे हैं, जो कि बेस्ड होगी इंडिया एंड चाइना की वॉर पे, जो गलवान वैली में हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ गलवान की, एंड ये शायद जून में रिलीज हो सकती है। देन शाहरुख खान भी अपनी किंग मूवी लेके आ रहे हैं, जिसके एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। इसका बजट 350 करोड़ है, और ये भी 2026 में ही कहीं रिलीज होगी। अब संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट भी 2026 के एंड तक आ सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पिक्चर 2027 में ही आएगी। इसके बाद मिर्जापुर दी फिल्म भी आएगी 2026 में ही। ये पिक्चर मिर्जापुर का चौथा सीजन नहीं है, बल्कि एक तरह से रिबूट है। बस इतना समझ लो कि सीरीज की स्टोरी अलग चलेगी एंड मूवी की अलग। फिर अल्लू अर्जुन एंड इटली के कोलैबोरेशन में जो मूवी आ रही थी, वो भी 2026 के एंड तक आ जाएगी। मतलब आ तो जानी चाहिए, पर अगर नहीं आई तो 2027 में तो आनी ही है। आफ्टर दैट वेलकम टू द जंगल, जो कि 2025 में आने वाली थी, वो भी अब 2026 में आएगी, बस उसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। अब हनुमान के बाद पीबीसीयू की अगली पिक्चर, जिसका नाम महाकाली है, वो भी इसी साल में ही कभी रिलीज होगी। पर मजे की बात तो यह है कि महाकाली के बाद जो पीबीसीयू की अगली फिल्म है अधीरा, वो भी 2026 में ही रिलीज होगी। मतलब इस साल पीबीसीयू की 2 फिल्में आएंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि पीबीसीयू की अगली फिल्म और हनुमान का सीक्वल जय हनुमान भी 2026 में ही आएगी, जिसमें ऋषभ शेट्टी लॉर्ड हनुमान बनेंगे। बट आई डोंट थिंक ये 2026 में आ पाएगी। ये पक्का
पक्का डिले होकर 2027 या 2028 में पहुंचेगी। चलो अब आते हैं इस पूरे डिकेड की सबसे बड़ी पिक्चर पे, लग जा गले, स्टारिंग टाइगर श्रॉफ। बंदे का नाम ही काफी है, खैर फिर भी ऐसे बिना देखे जज नहीं करते हैं, क्या पता इस बार सच में अच्छी बन जाए। बाय द वे ये एक रिवेंज एक्शन लव स्टोरी होने वाली है, अब खुद समझ लो। एक और फिल्म है गोलमाल 5 एंड ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इसकी शूटिंग फाइनली मार्च 2026 में शुरू हो जाएगी और ये 2026 के एंड तक रिलीज भी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हेरा फेरी 3 के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अब डायरेक्टर प्रियदर्शन हैवान का शूट कंप्लीट कर चुके हैं, तो शायद अब वो हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू करें और ये मूवी 2026 की एंड तक रिलीज हो पाए। थोड़ा सीरीज की तरफ आए तो पंचायत और गुल्लक दोनों का सीजन 5 आ रहा 2026 में और मैं दोनों ही देखने वाला हूँ। फिर डीसी यूनिवर्स की तरफ से भी एक सीरीज आ रही है लैंटन्स नाम से, जिसमें हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के ग्रीन लैंटन की स्टोरी दिखाई जाएगी। देन दी बॉयज का सीजन 5 भी 8 अप्रैल को आ जाएगा एंड यस ये इस सीरीज का फाइनल सीजन होगा। इसके अलावा मैं इनविंसिबल के सीजन 4 के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ, जो कि 2026 में ही कभी आएगा। बाकी मार्वल की तरफ से भी डेयरडेविल वॉर्न अगेन का सीजन 2 आएगा मार्च के आसपास, फिर पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन भी आएगा एंड विजन क्वेस्ट भी 2026 में ही कभी आएगा। देखो इनके अलावा फिल्में तो और भी आ रही हैं 2026 में, जैसे लोकेश कनगराज की डीसी, सनी देओल की गबरू या फिर मर्दानी 3। पर आई थिंक जो बड़ी एकदम तगड़ी हाइप वाली मूवीज हैं या फिर जिन फिल्मों की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके सामने वाली वीडियो भी देख लेना।